डॉक्टर लक्ष्मण, ये जो 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 हिंदुत्व को लेके जो हमला किया गया है और जिसको बीजेपी ने पलटवार करने की कोशिश की है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर्स भी थे, उसमें रेलवे के मिनिस्टर भी थे, उसमें सुधांशु त्रिवेदी थे, और तमाम टीवी चैनल अब ये लगाने में, साबित करने में जुट गए हैं कि राहुल ने हिंदुओं का अपमान कर दिया, हिंदू समाज का अपमान कर दिया, हिंदू समाज को जो है वो तरीके से वो वायलेंट बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये बुमरांग भी कर सकता है? जी, बहुत शुक्रिया। और मुझे याद आ रहा है, पुराने लोग जानते हैं कि भारत में जब टेलीविजन आया और पहली बार लाइव टेलीकास्ट हुआ था, सदन का पूरी गतिविधि लाइव टेलीकास्ट हुई थी, और उसमें एक बहुत चर्चित वाकया आया जब अटल बिहारी वाजपेयी इस्तीफा देकर के जा रहे थे, बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में ये कहा जाता है कि जब वो शायद 13 महीने की सरकार रही होगी, आप करेक्ट करेंगे, और जब वो जा रहे थे, हाँ, जब वो जा रहे थे तो उन्होंने बहुत लंबा और बहुत अपने जमाने का यादगार भाषण दिया। तो वो भाषण वो केवल विपक्ष को नहीं दे रहे थे, वो भाषण पूरे देश को दे रहे थे, और उन्हें पता था कि ये भाषण पूरा देश सुन रहा होगा। बहुत अरसे बाद विपक्ष के एक नेता ने आज वो भाषण दिया है जो केवल बीजेपी के लिए नहीं दिया, उसने वो भाषण पूरे देश के लिए दिया, नैरेटिव सेट करने का, विमर्श तय करने का। और वो विमर्श जो संविधान का था कि संविधान खतरे में है, वो भाषण में देखा कि ये संविधान है और इसे हमने मिलकर बचाया है, देश ने बचाया है। राहुल गांधी के आज के भाषण में वे सारे मुद्दे थे, वो तेवर था, वो आत्मविश्वास था, और वो स्पष्टता थी जिसकी दरकार लंबे अरसे से सदन के भीतर ही नहीं, देश के भीतर महसूस की जा रही थी कि एक ऐसा प्रतिपक्ष हो जो तर्क से भी घेर ले, तथ्यों से भी बेचैन कर दे, कि उसे शरण मांगनी पड़ रही है, याचना करनी पड़ रही है, जो असल में पूरे देश को याचनामय बना चुका हो, वो अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, तमाम लोग। एक तो ये बात है, ये आज के भाषण की सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात ये कि जब वो संबोधन कर रहे थे तब भी वो एक नैरेटिव सेट करना चाह रहे थे। वो चाहते तो ये हिंदू धर्म वाले बहस में न जाते, और ये बहुत गंभीर बहस है। पता नहीं, मतलब शीतल जी जो बात कह रहे थे, मैं उसको भी जोड़ देना चाहता हूं कि पूरे हिंदुत्व की फिलॉसफी में जो सबसे बड़ा काउंटर नैरेटिव है वो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स है, क्योंकि वो हिंदुत्व की नैरेटिव को भीतर से चैलेंज करती है। वो एक सवाल पूछती है कि अगर हम भी हिंदू थे तो हमें मंदिर में जाने से क्यों रोका, हमें पूजा करने से क्यों रोका, हमारे हमारे लोग कौन थे जो पूजा कराते, हमें अछूत कैसे बनाया, हमारी हिस्सेदारी कैसे छीनी। और ये सबसे बड़ा काउंटर नैरेटिव हिंदुत्व का, हिंदुत्व के भीतर से। और ये केवल केवल दलित बहुजन सोशल पॉलिटिक्स का नहीं है, ये नैरेटिव वेदों के समय से चला रहा है। उसमें से एक हिस्सा उन्होंने शिव वाला पकड़ा, और मैं उस पे ये बात कहना चाहूंगा कि शिव तो वेद द्रोही देवता माने जाते हैं, और शिव ने वो काम किए जिसको अमूमन उनके सो कॉल्ड हिंदुत्व के नरेशन में अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता, बाधा बनाया गया है, वर्जित बताया गया है। उस नैरेटिव को ले करके वो वहां गए जहां वो नानक को जोड़ते हैं, जहां इस्लाम को जोड़ते हैं, जहां वो तमाम क्राइस्ट को, हाँ, क्राइस्ट को भी जोड़ते हैं, बुद्ध को, जैन को, महावीर जी को, जैन को। मुझे लग रहा है कि जो आपका सवाल है, अगर मैं उसी पर फोकस करूं तो वो ये है कि वाकई बीजेपी चाहेगी कि इस पर ही उन्हें घेरा जाए। वो अग्निवीर पर नहीं घेर सकते, जवाब देते समय भी वो फंस रहे थे। वो कह रहे थे शहीद का दर्जा नहीं मिलता, तो राजनाथ सिंह कह रहे थे कि 1 करोड़ रुपया तो मिलता है ना। ऐसे ऐसे बहुत सारे वाकये आज हुए और बहुत कमाल के हुए, मतलब वो दिख रहा था एक अकेला कौन किस पर भारी है। एक सबसे मजेदार वाकया तो तब हुआ जब अयोध्या का जिक्र आया, जब राम का जिक्र आया, और अयोध्या का जिक्र आते ही अपने ठीक बगल में बैठे हुए समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद को देखते ही उन्होंने उन्हें नमस्ते किया, हाथ मिलाया, और उसके बाद का शाबाश। मुझे लग रहा है सिंबॉलिकली विपक्ष ने ये ताकत हासिल की है, राहुल गांधी ने ये ताकत हासिल की है। और अभी अखिलेश यादव आएंगे, उनका भाषण हो सकता है कल हो। इस नैरेटिव में जब वो अयोध्या को ले आए, राम को ले आए,
और राम के साथ वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि बीजेपी हिंदू की पर्याय नहीं है। तो बीजेपी तो चाहेगी कि वो पर्याय बनी रहे, बीजेपी का अपमान, मोदी जी का अपमान, हिंदुत्व का अपमान माना जाए तो वो अपना काम करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे बीजेपी यह भी समझाती रहेगी नहीं नहीं हम संविधान नहीं बदलेंगे, लेकिन देश की जनता को समझ में आया कि नहीं भाई आप संविधान बदलना चाहते हैं, वैसे ही इस देश के सो कॉल्ड हिंदू जो आस्थावान हिंदू हैं, अब उन्हें भी ये बात समझ में आ रही है कि भैया तुम हमारी आस्था का बड़ा सियासी दुरुपयोग और सियासी व्यवसाय कर चुके हो। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब बीजेपी का नैरेटिव चलेगा। राहुल गांधी ने उचित समय देख करके एक कोर नैरेटिव पर हमला किया है और ये बताया है कि हिंदू होने की वो परिभाषा कतई नहीं है जो बीजेपी देती है। हिंदू होने की परिभाषाएं बहुत विस्तृत हैं। जी डॉक्टर लक्ष्मण, चूंकि आपने भगवान शिव का जिक्र किया है तो मैं कार्तिक से माफी के साथ मैं चाहूंगा कि इस पे थोड़ी और बातचीत हो जाए। वो चाहते तो सदन के अंदर वो भगवान राम की तस्वीर भी लेके जा सकते, तो विष्णु की भी तस्वीर लेके जा सकते थे, लेकिन जब वो शिव की तस्वीर लेकर जाते हैं और शिव के बारे में माना जाता है कि वो उनकी बारात में तो सभी शामिल हैं और उनकी बारात में मोस्टली वो लोग हैं जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो जिनका समाज में सम्मान शायद नहीं मिलता है, और वो सब उनकी बारात में शामिल होते हैं, तो क्या वो सोशल जस्टिस के का जो सिंबलिज्म है उसको एक बहुत ही डिवाइन स्वरूप देने की कोशिश कर रहे थे? आज तो बहुत गंभीर चूंकि फिलोसफिकल सवाल है, मैं दो चीजें हैं। सोशल जस्टिस की जो कोर पॉलिटिक्स है, जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, कबीर, रैदास, पलटू दादू बेका, महात्मा फूले और इन लोगों की पूरी सीरीज में आती है, वो असल में रिलीजन के इस पूरे फिलॉसफी को ही नकारती है। वो कहती है कि कोई अवतार नहीं है, कोई इस तरह की चीजें नहीं है। असल में धर्म इस तरह के अवतारवादी चीजों को लेकर यथार्थवादी ढंग से समाज के शोषण को बनाए रखने की एक व्यवस्था का नाम है। जो ताकतवर है उसका वो देवी देवता, धर्म और हर तरह के नैरेटिव बनाता है, कमजोर का नहीं है। तो एक तो ये सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स है। दूसरी पॉलिटिक्स बीच के रास्ते की है, जो शायद डॉक्टर लोहिया कोशिश कर रहे थे। वो ये चाह रहे थे कि इसके भीतर, जैसे डॉक्टर अंबेडकर से लेकर के तमाम लोग ये मानते हैं कि शिव असल में वेदद्रोही देवता। मैंने क्यों कहा? शिव वो सारे काम करते हैं जो वर्जित किया गया, और उनकी बारात असल में वर्जित लोगों की ही बारात थी। शिव ऐसे कैरेक्टर हैं जो ये नहीं देखते कि किसको आशीर्वाद देना है, किसको नहीं देना है। असंभाव है, विष पीने वाले हैं, निगेटिव कैरेक्टर बनाया गया जितना, उसको वो पॉजिटिव करते हैं। और एक फिलॉसफी तो ये भी कहती है कि शिव असल में आदिवासी देवता हैं, जिसको ब्राह्मणिकल फोर्सेस ने अडॉप्ट किया, अप्रोप्रिएट किया। तो पता नहीं ये डिबेट पॉलिटिक्स में इतनी गहराई तक उतर पाएगी या नहीं, लेकिन हाँ, राम के सामने, विष्णु के अवतारों के सामने शिव का कैरेक्टर बिल्कुल अलग है, और इसमें तो थोड़ी गुंजाइश बचती है कि इसको वो आगे बढ़ा सके। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।